दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी जी के ट्री में। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की या इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के में, और हम उनको कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप इस वीडियो के पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गोपाल। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ने पूछा है कि पाल डायनेस्टी जो थी, पाल राजवंश जो था हमारा दक्षिण भारत का, उसके संस्थापक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा इसका गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन विच ओल्ड बिल्डिंग। तो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जो है वो किस बिल्डिंग में लोकेटेड है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिपन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि ए कलेक्शन ऑफ। देखिए, गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है वो किसका कलेक्शन है। तो दोस्तों वो शॉर्ट पोइम्स होती हैं, छोटी कविताओं का कलेक्शन है। तो आंसर हो जाएगा ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोइम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, डुप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर थे तो उनके बारे में पूछा गया है। देखिए, फ्रेंच गवर्नर जनरल इंडिया वो कहाँ के थे। तो देखिए, जो डुप्ले आए थे वो भारतीय गवर्नर जनरल बन के आए थे, फ्रेंच गवर्नर जनरल। देखिए, फ्रेंच नहीं, इसको पुर्तगाल बोलिएगा। पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे आपके डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द 78th कानन फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए, कानन फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। ये मिला है आपका रॉबर्ट डी नायरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाई जंप के लिए 2025 के लिए। देखिए, मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से आपके एक पैरालंपिक हैं प्रवीण कुमार, इनको मिला है। और आपके अपनी लखीरा, मुझे आप देख लीजिएगा, 4 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें आपकी शूटिंग की निशानेबाजी है और उनको मिला है। तो आप देख लीजिएगा। वेयर डिड द ब्रिक्स मीटिंग टेक प्लेस इन 2025। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है 2025 की वो कहाँ पर हुई है दोस्तों ये हुई है ब्राज़ील में हुई है। याद रखिएगा, ब्रिक्स की 2025 की मीटिंग कहाँ पर हुई है, ब्राज़ील में हुई है। कौन कितने दोस्त शामिल हैं ब्रिक्स में। तो दोस्तों याद रखिएगा अभी नया 10वां देश बना है इंडोनेशिया ब्रिक्स का। तो अभी टोटल ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं। विच इज द मेन स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ रूरल एरिया बाय गिविंग देम स्किल ट्रेनिंग। तो एक स्कीम प्रोवाइड किया है, स्कीम के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, जो ग्रामीण एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है लोगों के लिए। उस स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है दोस्तों, ये दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जो है, जो ग्रामीण लोग होते हैं वहाँ पर उन लोगों को एक स्किल प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि वो आगे अपने जीवन में कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। देखिए, आर्टिकल 13 किससे है, तो लॉ इनकंसिस्टेंट विद और ब्रिज द राइट्स ऑफ द पीपल शैल बी अवॉइड। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 91 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो आर्टिकल 91 के बारे में बात करते हैं, किसका दोस्तों, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्ची। सो दोस्तों डार्ची क्या है, इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एडमिनिस्ट्रेटिव power are divided into 2 parts. Some subjects are headed by elected minister and some by the governor. तो दोस्तों एक डार्ची एक सिस्टम है जो 2 भागों में डिवाइड करता है हमारे सिस्टम को। फर्स्ट में जहाँ मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं और दूसरा जहाँ गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी फाइंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं।
देखिए दोस्तों, फाउंड इज द कोस्टल एरिया ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो भारत की नॉर्थन ईस्ट स्टेट हैं आपकी, उत्तर पूर्वी राज्य, और अंडमान निकोबार में यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005 से रिलेटेड है। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई है, ये क्या करता है, देखिए किसी भी सिटीजन को किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आरटीआई अप्लाई करता है। उस आरटीआई के तहत उस गवर्नमेंट को, उस डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है। तो आंसर हो जाएगा गिविंग सिटीजन टू द राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता है तो वो आरटीआई अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट एथिकल ऑब्जेक्ट। दोस्तों आंसर हो जाएगा पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया स्टार्टेड। तो देखिए, मेक इन इंडिया जो बनाया था मोदी जी ने, वो कब स्टार्ट किया गया था। देखिए अभी चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने कुछ प्रोविजन लगा दिए गए हैं इंडिया पर, तो मेक इन इंडिया अभी चल रहा है। तो 25 सितंबर 2014 को, याद रखिएगा, मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया। तो हु इज द फर्स्ट एआई न्यूज एंकर, देखिए ये हो जाएगा आपका लीशा। एक दोस्तों फर्स्ट एआई न्यूज एंकर अंकिता भी है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट एआई एंकर है अंकिता। हु इज द फर्स्ट एआई न्यूज एंकर, लीशा इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ बहादुर शाह जफर सेकंड इन 1857। आंसर हो जाएगा दोस्तों जफर सेकंड। देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कोई टाइटल दिया गया था जफर को, बहादुर शाह जफर को, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा आप। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रिवर गंगा। देखिए गंगा का पुराना नाम क्या है, तो भागीरथी है। देखिए भागीरथी और एक नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देव प्रयाग पर आकर मिलती है तो वो गंगा बन जाती है। तो इसलिए गंगा को हम भागीरथी नदी भी कहते हैं। हु वाज द लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंट बेटन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड द मीटिंग इन जनेवा। तो जो जनेवा में मीटिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कब अटेंड किया, या जनेवा में जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया था, वो 20 मई 2025 को हुई है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके कितने साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड। जो आपकी इंफ्रासोनिक साउंड होती है उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, याद रखिएगा लेस देन 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, याद रखिएगा इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स आर बेस्ड ऑन। देखिए जो पहला आपका 5 ईयर पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको हो जाएगा हेराल्ड मॉडल बेस्ड। हेराल्ड का जो मॉडल था उसके अनुसार थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 312 किससे रिलेटेड है। तो देखिए जो यूपीएससी की सर्विस होती है, ऑल इंडिया सर्विस जो होती है, बोल सके अखिल भारतीय सर्विस, जो अखिल भारतीय सर्विस है वो 312 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीज आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखिए इंडिया जो है, इंडिया को बोथ साइड से कौन से सागर गिरते हैं, तो आप जानते हैं देखिए एक तरफ से भारत वे ऑफ बंगाल की खाड़ी से गिरा हुआ है, दूसरा आपका अरब सागर से गिरा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर वाज कनेक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ऑपरेशन सिंदूर किसने किया, तो डिफेंस ने किया होगा, रक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट।
देखिए सुंदरबन वन कहाँ पाए जाते हैं, देखिए हम सबको पता है कि वेस्ट ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपके सुंदरबन पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 243D किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 243D इज रिलेटेड टू, तो देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, पंचायत में जो रिजर्वेशन है ना, उससे 243D आपका संबंधित है। देखिए पंचायत के आर्टिकल कहाँ से आते हैं, 243 से लेकर 243P तक चलते हैं, 243O तक चलते हैं। उसमें 243D है जो आपको पंचायत में रिजर्वेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप इज ए सेपरेटेड बाई विच स्टेट, जो लक्षद्वीप है आपका किस के द्वारा अलग होता है, किस जल मरुदंड से अलग होता है? देखिए 9 डिग्री जो चैनल है आपका, 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिको आइसलैंड और लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव। ठीक है, लक्षद्वीप के मिनिको आइसलैंड को और मालदीव को 9 डिग्री चैनल आपका अलग कर देता है। तो आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिको आइसलैंड फ्रॉम लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज साइंड द DAT एग्रीमेंट, कौन सी दो कंट्रियों ने DAT एग्रीमेंट साइन किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। आप याद कर सकते हैं DAT की एग्रीमेंट किन के मध्य में हुआ है, तो इंडिया और UAE के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा फजर अली एंड, याद कर लीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा फजल अली। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने का गठन हुआ था, 1953 में हुआ था, 1956 से इसने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट जो आपका बना था वो आपका आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? फजल अली रहे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर सेपरेटेड बाई विच स्टेट, देखिए अंडमान निकोबार आइसलैंड किस के द्वारा सेपरेट होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। देखिए आप क्वेश्चन करके जाइएगा, स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। इससे पहले पेपर में पाक मरुदंड के पाक स्टेट के बारे में पूछा गया था, इससे पहले एक्सेप्ट में 9 स्टेट 9 डिग्री एंड अब 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछ लिया है, तो आप याद करके जाइएगा। व्हाट लीगल राइट वाज added to Article 300A in the 44 Constitution Amendment and removed from the which fundamental rights, देखिए ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है और दोबारा से पूछा जा रहा है। देखिए आर्टिकल 31A में से इसको हटाया गया और आर्टिकल 300A में इसको डाला गया। इसका नाम था आपका संपत्ति का अधिकार। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300A आर्टिकल में जोड़ा गया, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। क्या था ये आपका था संपत्ति का अधिकार। तो व्हाट लीगल राइट वाज एडेड टू आर्टिकल 300A इन द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द विच फंडामेंटल राइट, दोस्तों आंसर हो जाएगा आर्टिकल 31। इसमें दिया नहीं है, ये आर्टिकल 31 में से रिमूव करके 300A में डाला गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड मेड इट लीगल राइट। This subject was moved from state list to concurrent list by the 42 Constitution Amendment। दोस्तों आंसर हो जाएगा एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखिए अनुसूची 7 शेड्यूल 7 के तहत हमने शक्तियों को डिवाइडेशन किया है संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। तो ये बोल रहा है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किन शक्तियों को या किन विषयों को आपकी संघ सूची में जोड़ा गया, राज्य सूची में जोड़ा गया, स्टेट लिस्ट में जोड़ा गया है। तो वो हो जाएगी आपकी एजुकेशन को आपको स्टेट में जोड़ा गया है। दोस्तों ये पूछा गया कि राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो देखिए एजुकेशन पहले राज्य सूची में था, अभी ये आपका समवर्ती सूची में है। फॉरेस्ट को भी पहले राज्य सूची में था, अब ये समवर्ती सूची में है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ये पहले आपका राज्य सूची पे था, राज्य इसका कानून बनाता था, अब समवर्ती सूची में है। तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों आप कानून बना सकते हैं।
और आपका होगा बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये कुछ 5 विषय हैं जिनको राज्य सूची से हटा के संबंधित सूची में जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे 14 अगस्त की सभी शिफ्टों के। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगर आपको लिंक चाहिए PDF की तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।